जहां आईएसआई ने पहलगाम हमले को भारत का फॉल्स फ्लैग बताया है। डोजियर में ही भारत के हमले की बात कबूली है और पाकिस्तान ने मुरीद के बहावलपुर में हमला हुआ, आईएसआई ने कहा। और मुजफ्फराबाद में भी हमले की बात कबूली है। 100 से ज्यादा ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान यहां पर कबूलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। और अभिनंदन जी, जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान इस बात को तो कबूल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमले हुए हैं, भारत के द्वारा जो है आतंकी जो ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया गया है, लेकिन दूसरी ओर पहलगाम हमले को लेकर जिस तरीके से उसने कहा ये फॉल्स फ्लैग है एक। अभिषेक जी, पाकिस्तान का इतिहास रहा है, कोई नई चीज नहीं है। इसमें मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ कि पाकिस्तान इनिशियली डिनाई करता है। और ये सिर्फ इंडिया केस में नहीं है, यूएस के केस में भी जब ओसामा बिन लादेन को पूरी अमेरिकन फोर्सेस, नाटो फोर्सेस पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान में ढूंढती थी, तो उस ऑपरेशन में पाकिस्तान की मिलिट्री शामिल होती थी, आईएसआई शामिल होती थी, और वो भी ढूंढने का एक करते थे कि हम भी आपके साथ मिलकर ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे हैं। और जैसा सबने देखा, अल्टीमेटली ओसामा बिन लादेन मिले अबोटाबाद कैंटोनमेंट के जस्ट सटे हुए, और बाद में पता चला कि वो पूरा उनको जो सपोर्ट मिलता रहा वो पाकिस्तान मिलिट्री से मिलता रहा। जो मुंबई अटैक हुआ 26/11 का, इसमें भी पाकिस्तान ने कहा कि हमारे यहाँ से कोई आदमी नहीं गया है, ये सब इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया है, ये इंडियन नेशनल ही है। बाद में जब क्लियर हो गया कि अजमल कसाब था वो पाकिस्तान का ही था, उसकी इंटरनेशनल मीडिया ही अजमल कसाब के पेरेंट्स को ढूंढ के ले आई और उसकी फोटो वोटो सब उन्होंने इंटरनेशनल डोमेन पर डाल दिया था। तब जाके पाकिस्तान ने माना कि हाँ, अजमल कसाब हमारे यहाँ का आदमी था। तो ये कोई नई बात नहीं है। इसको इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो बाकी यूएस की हैं, यूके की हैं, इंडिया की ऑब्वियसली हैं, वो समझ चुकी हैं कि पाकिस्तान का इनिशियल रिएक्शन हमेशा यही रहेगा जी, नहीं हमने कुछ नहीं कराया, हमने कुछ नहीं कराया, फॉल्स फ्लैग है जी। और वो जब तक चलता रहता है जब तक उनके सामने एविडेंस नहीं रख दिया जाता है। बिल्कुल, इसमें हम लोग मीडिया को भी यही समझना पड़ेगा कि नई चीज कुछ नहीं है इसमें, पाकिस्तान का बहुत स्टार्टिंग से रहा ये एजेंडा। बिल्कुल। और अभिनंदन जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जब एविडेंस पाकिस्तान के सामने रख दिए जाते हैं तो उनसे भी मुकर जाता है, वो कहता है हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। राकेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। पाकिस्तान ने मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत पुश कर रहा है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए जी। तो उसके लिए आपको याद होगा कि 2015 में एक अटैक हुआ था, टेरर अटैक, उस जगह का नाम भूल रहा हूँ, उस पर इंडिया तैयार हो गई थी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, और उसके बाद इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ एविडेंस भी दिए थे जी। उसके बाद इंडियन एजेंसीज को ये पता चला कि जो जो एविडेंस इंडिया ने दिए थे वो सब एविडेंस पाकिस्तान ने अपने एंड से मिटा दिए, कि वो लिंक ही नहीं करा पाए। तो इसलिए अब इंडियन एजेंसीज मना कर रही हैं कि हमें कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। हम अगर इनको कुछ एविडेंस अपनी ओर से शेयर करते हैं तो उस एविडेंस को अपनी जो जुड़ने वाली कड़ी है उसको मिटा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं देखिए इधर तो है ही नहीं कुछ, तो इसलिए कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए कोई वो बोलते हैं कि हमें एविडेंस शेयर करना ही नहीं है पाकिस्तान के साथ जी। बिल्कुल ठीक है। राकेश जी, दूसरी ओर मैं आपसे सीपीसी को लेकर बात करना चाहूंगा। अगर इस डोजियर को लेकर बात की जाए, जो एक झूठा डोजियर पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया है, आईएसआई का सहयोग इसमें लिया गया है, इसमें सीपीसी का भी जिक्र किया गया, कहा गया कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है हानि पहुंचाने के लिए इस तरीके से काम किया गया है, और भारत चाहता है कि सीपीईसी जो है वो सही तरीके से कारगर साबित ना हो, इस वजह से ऐसा काम भारत के द्वारा किया गया है। देखिए अभिषेक, जिस तरह से पाकिस्तान का जो झूठ है और सीपीईसी की बात हो या अन्य इश्यूज को लेकर, ये लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा ये इस बात को लेकर फैलाया जाता है कि भारत जो है इसमें दखल दे रहा है, या भारत की ओर से भारत जहां तक अंदरूनी पाकिस्तान की समस्या है, देखते हैं कि बलूच जो पीएलए है वो साफ तौर पे इस प्रोजेक्ट से लेकर नाखुश हैं और उसके द्वारा लगातार हमले की जाती है। अब जो है पाकिस्तान एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान द्वारा, और इसमें बिना कारण के भारत के नाम का घसड़ा जाता है, जबकि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत का जहां तक इस इंटरफेरेंस की कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन
बलूच का लगातार विरोध है, अभी विरोध है। और जिस तरह से लगातार अटैक, चाहे पाकिस्तानी सेना हो या चीन के जो वहां पर काम कर रहे हैं लोग, उस पर जिस तरह से अटैक, तो ये साफ है। लेकिन पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है और जिस तरह से झूठ का पुलिंदा, पूरी तौर पर पाक के झूठ पर आईटी नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा है। और डोजियर में भारत ने ये भारत को लेकर जो बातें कही गई हैं, उससे साफ दिखाता है कि आखिरकार जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई किस तरह से नैरेटिव सेट करती है। लेकिन इसमें कई खामियां हैं जो जिसको लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पूरी तौर पर, क्योंकि ऐसे अलग थलग है, लेकिन ये झूठ का पुलिंदा, इससे पाकिस्तान की जगहसाई होने वाली है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राकेश जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इससे पाकिस्तान की ही जग हसाई होने वाली है। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा एक झूठा डोजियर जो है वो पेश किया गया है। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर है, आईएसआई के डोजियर में व्याकरण का भी ध्यान नहीं दिया गया है। डोजियर में कई जगहों पर व्याकरण में गलती है। बिना प्रूफ रीडिंग के ये डोजियर तैयार किया गया है। डोजियर में अनुवाद की गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा गया है। कहीं से भी कूटनीतिक दस्तावेज ये डोजियर नहीं लगता है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। कहीं से कहीं तक ये कूटनीतिक दस्तावेज डोजियर नहीं लगता है। और अनुराग जी, माफ कीजिएगा, अभिनंदन जी, जिस तरीके से यहाँ पर इस डोजियर को लेकर हम बात कर रहे थे और आपने भी पहले इस बात का जिक्र किया था कि डोजियर ऐसा लगता है किसी बच्चे ने लिखा हो, लेकिन इस डोजियर में पाकिस्तान का आरोप है कि भारत FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग करके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अभिषेक जी, ये पूरा जो डोजियर है, डोजियर तो एक पार्ट है जो पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के बाद जो एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, उसका एक छोटा सा पार्ट है ये। क्योंकि इसमें अब वो आपने देखा होगा, जैसे इंडिया ने कल अनाउंस किया कि हम अपने MPs और डिप्लोमेट्स को भेज रहे हैं 32 कंट्रीज में, पाकिस्तान ने भी सेम चीज अनाउंस कर दी कि हम भी अपने डिप्लोमेट्स को भेजेंगे, MPs को भेजेंगे जो हमारा पक्ष रखेंगे। उसके बाद जो मीडिया में है वहां पे आपने पूरे पाकिस्तान में पोस्टर्स लगे हुए हैं कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ने और मिलिट्री ने इंडियन आर्मी और मिलिट्री को हरा दिया, और कैसे SU-400, इंडिया के बहुत सारे SU-400 तबाह हो गए, राफेल एयरक्राफ्ट गिर गए। तो ये प्रोपेगेंडा वार में पाकिस्तान बहुत आगे है। मतलब आगे नहीं मानूंगा, आगे मैं नहीं बोलना चाहूंगा, मैं कहूंगा कि वो बहुत काफी एक्सपीरियंस्ड है इसमें, वो करता रहता है प्रोपेगेंडा वार। इनफैक्ट कुछ साल पहले तक इंडिया बहुत हद तक इसमें पीछे था उसको काउंटर करने में। अब इंडिया काफी उसको काउंटर कर लेता है। जैसे कि डोजियर वाली ही बात ले लीजिए आप, डोजियर को इंडियन एजेंसीज ने पकड़ा, उन्होंने उस पर अपना इनपुट दिया और बाकी एजेंसीज को बताया कि देखिए इसने क्या क्या गलत चीज डाली है इसमें। दूसरी चीज, वॉर के समय हमने देखा कितना सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने फैलाया। तो जब उनके पास मिलिट्री पावर कम है और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी स्टैंडिंग कम है, तो वो प्रोपेगेंडा वार ही चलाएगा कोई भी कंट्री। तो वो ही पाकिस्तान कर रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा ऐसा जी। कल ITV ग्रुप ने एक और स्टोरी ब्रेक की थी कि कैसे पाकिस्तान चाइना और इंडिया बॉर्डर पे अटैक करना चाहता है और इंडिया पे ब्लेम करेगा ताकि चाइना नाराज हो जाए। और ठीक उसी तरीके से अफगानिस्तान इंडिया के बीच में दूरी बनाना चाहता है, उसके लिए एक टेरर अटैक करेगा। तो ये जो पीछे से छुप के वार करने का जो पाकिस्तान का रहा है पॉलिसी, ये बहुत पुराना है और ये कुछ नई चीज नहीं है जो हम अभी देख रहे हैं। बस उसको रिफाइन करता रहता है वो टाइम के साथ। बिल्कुल अभिनंदन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समय समय के साथ जो है एक नया झूठ, एक नया प्रोपेगेंडा लेकर पाकिस्तान जो है वो सभी के सामने आता है। राकेश जी जिस तरीके से हमारे साथ बने हुए थे वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान लगातार जो है झूठा एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन इस बीच अभिनंदन जी, जिस तरीके से अगर हम बात पाकिस्तान